बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं बच्चों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज बच्चों ज्योमेट्री का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं आपके लिए। और फर्स्ट लेक्चर आपने देखा ही होगा बच्चों, इंटायर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए आज सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करते हैं आपको। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने ये सभी पार्ट्स आपको डिस्कस किया था। इन सभी पार्ट को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद इवन ये सारे टॉपिक को भी हमने कवर किया था। एंड जो है बच्चों पॉइंट को कवर किए थे, लाइन सेगमेंट्स को भी कवर किए थे, इन पे क्वेश्चन भी आपको करवाए थे बहुत सारे, राइट। और अगर आपको ये वीडियोस देखना है तो आप इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर के डिस्क्रिप्शन में देख करके इनके जो है बच्चों आप कॉन्सेप्ट को कवर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए आज हम जो स्टार्ट करेंगे बच्चों रे, राइट। रे होता है क्या? जब भी आप कोई टॉपिक को बच्चों स्टार्ट करो तो पहले अपने आप से क्वेश्चन मार्क पूछो, राइट, कि ये है क्या? व्हाट इज रे? रे है क्या? तो देखो जो रे जो होता है ना, पार्ट ऑफ अ लाइन होता है। रे भी है एक लाइन का ही एक पार्ट है, जो आप यहाँ पर डेफिनेशन में देख भी रहे होंगे। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, अ रे हैज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ये भी एक लाइन का ही पार्ट है। जैसे आपने लाइन पढ़ा था, ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो, ये तो एंड पॉइंट है, यानी ये फिक्स पॉइंट है। ये क्या है? फिक्स पॉइंट है। ये क्या हो गया बच्चों? फिक्स पॉइंट, राइट। और ये क्या, मैंने आपको इससे पहले के लेक्चर में बताया था, एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब होता है कि यू विल एक्सटेंड, आप उनको एक्सटेंड कर सकते हो, जितना दूर ले जाना चाहो उतना दूर एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये है फिक्स पॉइंट। अब यहाँ एरो से जितना बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हैं, राइट। सो हियर इट हैज वन एंड पॉइंट। तो रे में क्या होता है? वन एंड पॉइंट होता है और वन ही एरो होता है। दूसरी बात कह रहे हैं अ लाइन कनेक्ट, कह रहे हैं अ लाइन कनेक्ट कंटेन एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज। ये देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक रे में क्या कर सकते हैं। ए रे कह रहे कि नंबर ऑफ, कह रहे कि अ लाइन कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज। मतलब क्या हुआ? एक लाइन में अनलिमिटेड रे बना सकते हैं। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, कैसे सर बनाएंगे? लेट्स सी। आप देखो ये हमने बना लिया बच्चों एक लाइन। अब देखो एक रे हमने ये बना लिया, एक रे हमने ये बना लिया, एक रे हमने ये बना लिया, एक रे हमने ये बना लिया। कैसे सर? इसको ए दे दो, इसको बी, इसको सी, इसको डी। अब देखो इसको हमने फिक्स पॉइंट बना, यहां से रे बन जाएगा, ये एक रे बन जाएगा, ये एक रे बन जाएगा। इसीलिए कहा गया बच्चों कि अ लाइन कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहो उसको अच्छे से नोट कर लेना, अपने कॉन्सेप्ट में डाल लेना। मतलब किसी भी लाइन में अनलिमिटेड रे ड्रॉ कर सकते हो, राइट। लाइव एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पे। यहाँ देखो बच्चों टर्च जैसे ऑन किया तो लाइट जो होता है ना ऑलवेज मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ। यानी प्रकाश की जो लाइट की होता है बच्चों, वो कैसा होता है? स्ट्रेट पाथ में, एकदम सीधी पाथ में जाता है। तो देखो जैसे लाइट निकल के आ रही है, दैट इज कॉल्ड रे। तो रे का एग्जांपल आपने देखा, अपनी डेली देखते भी होंगे इस तरह के एग्जांपल्स, राइट। चलो तो ये बात समझ में आया, रे क्लियर हो गया, लाइन पॉइंट, लाइन सेगमेंट, ये सारी बातें क्लियर हो गया। गुड। चलिए अब बढ़ते हैं और अगला स्लाइड में देखते हैं क्या है बच्चों। अब देखो यहाँ पे आया बच्चों एक प्यारा सा, सुंदर सा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, जो आपने अब तक जितने भी पॉइंट पढ़े हैं ना, उन सभी पॉइंट पे आपको ये क्वेश्चन दिया है, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं। क्या है? डिफरेंस बिटवीन लाइन सेगमेंट्स, रे एंड लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों और कुछ नहीं है, बहुत इजी भी है। आपने लाइन सेगमेंट ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, रे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एंड लाइन भी हमने बता दिया। तो तीनों की बातें आप अलग अलग कॉलम बना करके अरेंज कर दीजिए और यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेट्स सी। हमने लिखा बच्चों यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स, यहाँ पे लिखा रे और यहाँ पे लिखा लाइन। बहुत इजी है। तो अब आपको पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट क्या होता है। अ लाइन सेगमेंट यानी इट हैज टू एंड पॉइंट।
लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होता है, जैसे अपने आप फिगर भी यहाँ देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने फिगर भी दे रखा है, सिंबल भी। तो यहाँ पे एक एंड पॉइंट हो गया और ये एंड पॉइंट हो गया बच्चों। तो वही बात हमने लिखा, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। और लाइन सेगमेंट किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट है। किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट है। तो ये भी इजी है। दूसरा बात, ठीक है, और ये सिंबल आप तीसरा में सिंबल दे दो। अब चलिए रे पे, अभी रे का मैंने बताया, अ रे हैज वन एंड पॉइंट। रे में क्या होता है बच्चों? वन एंड पॉइंट होता है यहां से। अ रे हैज इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, ये भी वही है। रे जो है किसका? लाइन का पार्ट, ठीक है। और फिगर सिंबल आप देख ही सकते हैं। चलिए तीसरी बात है लाइन। लाइन क्या होता है? इट हैज नो एंड पॉइंट। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जितना आपको एक्सटेंड करना है आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ अ पॉइंट। बट लाइन किससे बनता है बच्चों? पॉइंट से बनता है, राइट। और पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स लोकेशन होता है, उससे पॉइंट मिलकर बन जाता है लाइन। तो आई होप ये तीनों डेफिनेशन आपको अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आप कभी भी अगर इसका डिफरेंस पूछते तो आप आसानी से बता दोगे। गुड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? ये रहा बहुत, रिलेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड लाइन। अब पॉइंट्स और लाइन के बीच में रिलेशन को देखेंगे कि क्या रिलेशन है और इस पे कैसे कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन सबको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो है बच्चों को क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स है। क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। अगर 3 या उससे ज्यादा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे होता है ना, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोलिनियर बोलते हैं। लेट्स सी, आप चाहो तो इस एग्जांपल को देख लो। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे 1 पॉइंट्स 2 और 3, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, दैट इज कॉल्ड कोलिनियर। यानी ए बी सी आप बोल सकते हैं, ए बी एंड सी क्या होगा बच्चों? कोलिनियर। रीजन क्या देंगे? These are the lines on a same line. अब यहाँ पे देखो, M सेम लाइन पे नहीं है, D सेम लाइन पे नहीं है, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं होगा। बट हाँ, A, C, B आर कोलिनियर। क्लियर? चलिए इस फिगर को आप एनालाइज कीजिए। अब आप चाहो तो इसको A नेम दे दो बच्चों, इसको B दे दो, C दे दो, D दे दो, E दे दो। अब यहाँ पे मॉडल्स है कोलिनियर पॉइंट्स, अलग अलग मॉडल्स है। तो these are lines on a same plane. So these are called कोलिनियर पॉइंट्स। 3 या 3 से ज्यादा अगर लाइन सेगमेंट पे यानी स्ट्रेट लाइन में होता है तो हम उसको कोलिनियर बोलते हैं। चलिए अब आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाता हूं। कोलिनियर पॉइंट इन अ ज्योमेट्री, 2 सेट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। अब इसमें देखिए हमें 2 सेट कोलिनियर पॉइंट को बताना है। कैसे बताएंगे? आसानी से देख लो बच्चों। एक तो K हो जाएगा, S और T हो जाएगा। यानी यहाँ पे K लिख सकते हैं, S लिख सकते हैं, T, these are the कोलिनियर। अब दूसरा बताइए, E होगा बच्चों, E, S और I, ये क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। बाकी अब इसमें कोई कोलिनियर दिख नहीं। तो समझ में आया ना कि कोलिनियर होता है क्या? सिंपल सी बात रखना बच्चों, एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होता है तो वो क्या होगा बच्चों? कोलिनियर। अब इस फिगर में आप बताएं मुझे, देखो ये कोलिनियर है क्या? आंसर होगा नो। ये कोलिनियर है? यस। यहाँ देखो Q और E एंड R क्या होगा बच्चों? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएगा। ये भी कोलिनियर हो जाएगा, R, B और अगर F मानते हैं तो ये भी बच्चों कोलिनियर हो जाएगा, A C F। तो आई होप, और ये A P R भी हो जाएगा बच्चों, A P और R, ये भी क्या होगा? कोलिनियर होगा। तो आपको एकदम फील क्लियर हो गया होगा। अब तो मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कभी भी कोलिनियर को समझने में। कोलिनियर है क्या, कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको बनते हैं, अलग अलग आपको ये 4 तरीके के फिगर से मैंने इंट्रोड्यूस करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखो बच्चों, अगले स्लाइड पे क्या है, ये रहा आपके सामने। अब देखो बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होता है, राइट। एक तो अभी हमने कोलिनियर को समझ लिया कि कोलिनियर होता है क्या। अगर तीनों पॉइंट्स सेम लाइन पे नहीं होता है तो हम उसे क्या बोल देंगे? नॉन कोलिनियर। जो आप यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं बच्चों,
क्या कह रहे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या होता है, जहां पे तीन लाइन सेम, तीन पॉइंट सेम लाइन पे अगर नहीं होता है तो हम उसको क्या बोल देंगे, कोलिनियर बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कोलिनियर बोल देंगे। जैसे मान लो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया आपको ये। अब देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे है नहीं ना, पॉइंट ए ले लीजिए, पॉइंट बी ले लीजिए, पॉइंट सी ले लीजिए, तो ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है नहीं और सेम लाइन पे होता नहीं तो हम उसको नॉन कोलिनियर बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए इस फिगर को आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको मिला भी दूं ऐसे, ये क्या होगा, तीनों तो सेम लाइन पे हुआ नहीं ना, ये लाइन तो यही खत्म हो गया, फिर ये लाइन यहाँ खत्म हो गया, ये लाइन यहाँ खत्म हो गई, ये लाइन, इसलिए इसको क्या बोला गया बच्चों, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला गया। जहां पे तीनों पॉइंट्स एटलीस्ट 3 पॉइंट होनी चाहिए, कम से कम, अधिक जितना ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो 3 पॉइंट अगर होता है तो वो कोलिनियर होगा, अगर नहीं होता है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो कोलिनियर और नॉन कोलिनियर दोनों क्लियर हुआ, गुड। चलिए अब आते हैं बच्चों, कंकरेंट लाइन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता बट हाँ समझना बहुत जरूरी है। क्या है बच्चों, कंकरेंट लाइंस क्या होता है, यानी सिंपल सी बात है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। क्लियर, कंक्रीट समझ आया? डेफिनेशन लिखना है तो बाय आप यहां लिख सकते हैं, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इज कॉल्ड कंकरेंट लाइंस। मतलब एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन, नंबर ऑफ इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, चलिए यहां पे पॉइंट देखिए, ड्रॉ कीजिए बच्चों, कितना हो रहा है, जितना आप करना चाहे उतना हो सकता है ना, जितना आप करना चाहे उतना पॉसिबल हो सकता है। आप चाहे इस फिगर में देख सकते हैं, पॉइंट से कितनी लाइंस ड्रॉ किए गए है ना, इनफाइनाइट से ओ एम एन ओ पी क्यू ले लीजिए, आर ले लीजिए, एस लीजिए, टी लीजिए, यू, जो भी लेना आप नंबर अल्फाबेट लेकर के बना सकते हैं। इस फिगर में भी आप देख रहे हैं बच्चों, ओ पॉइंट से कितनी सारी लाइन, तो इनफाइनाइट लाइन क्या कर सकते हैं, हम ड्रॉ कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, कंकरेंट पॉइंट्स। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया, गुड। आप चाहते हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, चलिए, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट में ऐड करते चलो। अब आया आपके सामने बच्चों प्लेन यानी सॉलिड। तो आपने सॉलिड में दो तरीके का सॉलिड पढ़े होंगे बच्चों, एक जो आपने पढ़ा होगा 2D पढ़ा होगा। 2D क्या होता है सर, और 3D क्या होता है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, है ना। 2D मतलब क्या होता है बच्चों, 2 डायमेंशंस का, यानी लेंथ होनी चाहिए, ब्रेथ होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड 2D यानी 2 डायमेंशन। मान लो ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो अगर 2 हैंड होता है तो आप ऐसे समझ लीजिए, नहीं तो 2 हाथ होते हैं उनको क्या बोल देंगे, 2 डायमेंशंस, और जिसके 3 हाथ होंगे उनको क्या बोलेंगे सर, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या मैथ की लैंग्वेज में याद रखना है तो आप लेंथ और ब्रेथ यानी ऐसे याद कर लीजिए। 2D मतलब क्या होगा बच्चों, जिसमें लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, हम उस फिगर को 2D बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, ये सब क्या है, 2D फिगर्स, क्या है, 2D डायग्राम्स है, 2D शेप्स है, आगे हम देखेंगे। अब 3D की बात कर ले, तो 3D में क्या होता है बच्चों, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। अगर ये तीनों चीज हो गया, जिस भी फिगर में जो भी डायग्राम्स है अभी उसे आप दिखाएंगे भी और समझाएंगे भी, तो उनको सभी को क्या बोल देंगे, 3D शेप बोल देंगे, यानी सॉलिड बोल देंगे। क्लियर हुआ, 2D 3D दोनों एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं प्लेन पे। प्लेन होता है क्या, अ प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस। प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है। कैसे, लेट्स सी, कह रहे इट हैज एक्सटेंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑल डायरेक्शन, यानी किसी भी प्लेन को एकदम आप सभी डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। लेट्स सी, अब चाहो तो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूं आपको, यहाँ चलो ये देख लो, हमने एक प्लेन बना लिया। अब हमने ये छोटा प्लेन बनाया, किसी ने और बड़ा प्लेन बना लिया, हमने और भी छोटा कर दिया, हमने और भी छोटा कर दिया, तो ये प्लेन हुआ। और ये चारों डायरेक्शन में, और डायरेक्शन मतलब बच्चों ये चारों डायरेक्शन में क्या होता है, ये फैल रहा है। तो प्लेन को चारों डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, फैला सकते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहा है। अगला कह रहा है इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ऑब्वियसली बच्चों जो प्लेन होता है ना, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं,
ठीक है। अगला कह रहा है इट कंटेन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस, लाइन सेगमेंट एंड रे। यानी बच्चों इसमें जो है प्लेन में आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट्स कर सकते हैं और रे कर सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों, मेरा ये कॉन्सेप्ट का जो सीरीज, इसीलिए मैंने आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट करवाया, जिससे कि आप इन सभी पॉइंट का यूज देख पाए। पॉइंट का यूज आपने देखा कितना बड़ा था, लाइन का यूज देखा आपने, लाइन सेगमेंट का एकदम से आपने देखा ये कितना बड़ा यूजेस रहा, और इन सब से मिल करके ये जो आप फिगर देख रहे हैं बच्चों, आपने यहाँ पे क्यूब देख रहे हैं, राइट, कोन देख रहे हैं, सिलेंडर देख रहे हैं, प्रिज्म देख रहे हैं, पैरामाइड्स देख रहे हैं, स्फीयर देख रहे हैं, ये सब क्या है, ये लाइन, लाइन सेगमेंट और रे को ही तो इंक्लूड करके बनाया गया है इन सभी से। तो ये है बहुत सारे यूजेस। और ये बताइए आप डेली देखते हैं कि नहीं, ये रियल लाइफ एग्जांपल हुआ कि नहीं, ये आपको इंट्रोड्यूस पहले नहीं था ना, आप समझ में आ रहा है ना कि पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट का क्या यूज है हमारे लाइफ में, कितने यूजेस हैं, डेली यूज करते हैं, बट हाँ आपको इन चीजों से इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, आपको पता नहीं रहता ये बातें। लेकिन आज क्लास कंप्लीट करने के बाद आपको डिटेल पता चल जाएगा कि पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट का यूज हमारे डेली लाइफ में हम कहाँ करते हैं, राइट। चलिए अब कुछ फिगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, 3D ज्योमेट्री रियल लाइफ एग्जांपल में देखो बच्चों, रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, जो क्यूब है आप देखते होंगे बच्चों, एली सॉलिड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, सिलेंडर देख रहे हैं बच्चों, कोन देख रहे हैं, स्फीयर देख रहे हैं, जो हमारा अर्थ है, ये सब क्या है, सब एग्जांपल्स है 3D सीरीज का जो अभी हमने जिक्र किया था। तो आई होप ये 3D आपको समझ आ गया। चलिए अब इन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पूछा जाता है बच्चों, उनको हम इस सेट्स के माध्यम से ध्यान से समझेंगे। ध्यान दो बच्चों और इस फिगर को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब देखो कह रहे यहाँ पे हमने कुछ सेट के नेम लिखे हैं, क्यूब है बच्चों, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, कोन है और सिलेंडर है। ये सब क्या है, 3D फिगर्स है। क्या है, 3D फिगर्स है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी फेस कि बताओ मुझे क्यूब में कितने फेस होता है। तो सबसे पहले सर फेस तो पता हो, फेस होता है क्या। तो देखो बच्चों जब भी आप हम बनाते हैं ना क्यूब को, चलो क्यूब में बनाता हूं, क्यूब जो बनता है बच्चों वो स्क्वायर से मिलके बनता है। ये हमारा क्यूब बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये हमारा क्यूब बन गया। तो ये जो ये होता है इसको हम फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फेस बोलते हैं। ठीक है। अब देखो कर्व क्या होता है, कर्व और फ्लैट। तो ये कैसा है बच्चों, फ्लैट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, ये कैसा बन गया, फ्लैट बन गया, इसलिए हमने यहाँ पे फ्लैट भी लिखा। एज क्या होता है, एज आप यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ पे दो लाइन मीट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज होता है। और वर्टेक्स, वर्टेक्स जहाँ पे दो लाइन मीट करता है हम उसको वर्टेक्स बोलते हैं। और एक से ज्यादा वर्टेक्स होता है तो हम उनको वर्टिसेस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वर्टिसेस बोल देते हैं। तो आई होप ये वर्टिसेस समझ में आ गया, एज समझ में आ गया, फ्लैट और कर्व अभी आपको हम समझाएंगे ही। अभी देखिए फेस, फेस क्या होता है, मतलब क्या हो बच्चों, क्यूब को बनाने के लिए जितने स्क्वायर की रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग फेस बोलते हैं। तो देखो क्यूब को बनाने के लिए 6 क्या लगता है, स्क्वायर लगता है। ठीक है। और ये होता है कैसा, फ्लैट होता है, अभी मैंने आपको बताया। एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। और वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है। सेम बच्चों क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को बनाने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज करते हैं। जो आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे होंगे, आप ऐसे बना लीजिए, नहीं तो बच्चों ये बन गया हमारा रेक्टेंगल और हम ये करा देंगे इस तरीके से, ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। मतलब क्या हुआ, 6 रेक्टेंगल से क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है। और ये भी बच्चों फ्लैट ही होता है, इसमें भी 12 एज होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। उसमें स्क्वायर लग जाता है, इसमें रेक्टेंगल हो जाता है। तो सिंपल सी बात है। चलिए तो आई होप ये बातें समझ में आ गया। ओके। अब देखो अगला जो है बच्चों वो स्फीयर है। स्फीयर में क्या होता है, आप पता है स्फीयर वैसे गोला है ना, ये आपको बच्चों ये हो गया आपका स्फीयर। तो स्फीयर में क्या होता है बच्चों, एक ही फेस होता है क्योंकि एक चीज से बना हुआ है। और होता है कैसा स्फीयर, कर्व होता है। देख रहे हैं ना, घुमा हुआ है दैट इज कॉल्ड कर्व। और इसमें एज होगा ही नहीं और ना ही क्या होगा, वर्टिसेस होगा। राइट। ठीक है।
कोन की बात करें, क्रिसमस टोपी, राइट। चलो तो क्रिसमस टोपी को ध्यान दो, आप इस तरीके से आप बनाना, ये क्या हो गया बच्चों, कोन। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो हमें एक स्फीयर निकल के आ गया और ये एक फ्लैट निकल के आ गया। तो कोन में देखो एक कर्व दे रखा है और एक फ्लैट दे रखा है, और ये क्या वन एज है, एज क्या देखो ना यहाँ पे कट गया ना, दैट इज कॉल्ड एज, और ये इसका क्या होगा, वर्टिसेस भी हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। तो वन एज होता है और वन ही वर्टेक्स होता है, किसमें बच्चों, कोन में होता है, राइट। चलिए सिलेंडर की बात कर ले। चलो सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर आपको पता है कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है सिलेंडर का, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो, इसमें दो क्या है बच्चों, ये कर्व शेप हो गया दो और ये एक फ्लैट हो गया। तो यहाँ पे सॉरी दो जो है बच्चों कर्व होनी चाहिए और एक फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट जो है कितना, अच्छा सॉरी ये फ्लैट है ना बच्चों, दो फ्लैट है और एक कर्व है, तो दैट इज कॉल्ड कर्व, और ये क्या हो गया, फ्लैट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो दो एजेस हैं और क्या है बच्चों, इसमें जीरो वर्टिसेस है। तो आई होप आपको ये 3D का फेसेस समझ में आ गया, एज समझ में आ गया, वर्टिसेस समझ में आ गया और ये सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो जैसे बच्चों ये कॉन्सेप्ट का सीरीज कंप्लीट होगा ना, तो उसके बाद मैं ओलंपियाड का क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आऊंगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों ये जो सेकंड पार्ट था ज्योमेट्री का कंप्लीट होता है, तो मिलेंगे थर्ड पार्ट के साथ बहुत जल्दी। तब तक अगर बच्चों ये वीडियो से जिसको बेनिफिट होने वाला है उनको शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।